अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है, क्योंकि इसमें हम आपको 6 ऐसे फूड्स बताएंगे जो कि हमें अवॉइड करने अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या फ्यूचर में हार्ट पेशेंट होने से बचना चाहते हैं, तो आप इनके इस्तेमाल को अवॉइड करें। पिछली जो हमारी वीडियो अपलोड हुई थी वो 10 ऐसे खानों पे थी जो कि आपके हार्ट के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और उनका इस्तेमाल आप डेली रूटीन में रख सकते हैं। सो आज की वीडियो 6 ऐसे फूड पे है जो कि हमें इस्तेमाल नहीं करने। तो पहले नंबर पे जो फूड आ जाता है वो है जी रेड मीट। रेड मीट का इस्तेमाल अपने डाइट से आपने अवॉइड करना है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या फ्यूचर में आप हार्ट की बीमारी से बचना चाहते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। कोई भी रेड मीट हो जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ होता है, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और ये हार्ट स्ट्रोक का भी बायस बनता है, इसलिए इसको अवॉइड करें अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास एग यॉक आ जाता है, यानी जो एग का येलो वाला पोर्शन होता है, इसका इस्तेमाल आप कम से कम करें। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो इसके इस्तेमाल को भी अवॉइड करें, इससे बचें, क्योंकि इसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। अंदाज़ा लगाएं कि एक जो 100 ग्राम जो एग यॉक है, इसके अंदर तकरीबन 300 mg कोलेस्ट्रॉल होता है। नॉर्मल बंदे को डेली की रूटीन में 5 से 10 mg कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि डेली यंग लोग भी जो हार्ट अटैक की वजह से जिनकी डेथ्स हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हार्ट के पेशेंट होते भी हैं, बट ये जो फूड्स हैं इनको कंटिन्यू रखते हैं अपनी डाइट में, जो कि हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सो इन फूड्स को अपनी डाइट से ज़रूर अवॉइड करें अगर आप फ्यूचर में हार्ट पेशेंट होने से बचना चाहते हैं। तो अगर आप हार्ट पेशेंट भी हैं और आप जो एग का वाइट पोर्शन है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आप खा सकते हैं, बट जो येलो पोर्शन है उसका इस्तेमाल नहीं करना, वो हमारे हार्ट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, तीसरे नंबर पे जो हमारे पास जो फूड आ जाता है वो है जी देसी घी, और ये जो बटर का इस्तेमाल होता है ये भी हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। समटाइम्स लोग कहते हैं कि ये घर का है या इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट या इसका कोई भी नुकसान नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे घर का हो, जो भी बटर हो, देसी घी हो, ये हमारे हार्ट के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें एक तो कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये हमारे हार्ट में ब्लॉकेज भी पैदा करता है। सो इसलिए ये हमारे हार्ट के लिए नुकसानदेह है। अगर चौथे नंबर पे हम देखें तो हमारे पास जो फूड आ जाता है वो है फ्राइड फूड्स। जितने भी फ्राइड फूड्स हो गए, चाहे वो पकौड़े, समोसे या जितने भी फ्राइड आइटम्स होते हैं, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तली हुई कोई भी चीज़ है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। सो इनके इस्तेमाल को भी अवॉइड करें। अगर हम पाँचवें नंबर पे देखें तो हमारे पास आ जाती है जी आइसक्रीम। बहुत सारे लोगों की फेवरेट भी होती है और बहुत सारे लोग इसे शौक़ से भी खाते हैं। तो आइसक्रीम के अंदर जो क्रीम यूज़ की जाती है ये फुल ऑफ फैट होती है, इसलिए इसको भी अवॉइड करें अगर आप हार्ट पेशेंट हैं। अगर आप एवरेज देखें तो 30% जो डेथ्स हो रही हैं अभी पाकिस्तान के अंदर, या ओवरऑल जो डेथ्स हो रही हैं लोगों की, ये सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। इसलिए वो चीज़ें अवॉइड करें जो हमारे हार्ट के लिए नुकसानदेह हैं अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो। लास्ट पे हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है जी बेकरी आइटम्स। बेकरी आइटम्स जितने भी हैं इनको अवॉइड करें अपनी डाइट से, क्योंकि इनके अंदर जो है फ़ैट जो है वो फुल ऑफ फैट्स होते हैं। ये इनके अंदर 40 to 60% तक फ़ैट पाया जाता है और लोग इसको बहुत शौक़ से खाते भी हैं और बहुत सारे लोग इनका इस्तेमाल भी करते हैं, पसंद भी करते हैं इनको भी अपनी डाइट से जो है वो अवॉइड क्या करें। अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं भी हैं तो इनको अवॉइड करें या कम इस्तेमाल करें, ताकि आप फ्यूचर में हार्ट की बीमारी से बच सके। इसके अलावा एक और बात ऐड करता चलूँ, अपनी डेली की डाइट में अपने डेली का जो आपका प्लान होता है उसमें एक्सरसाइज ज़रूर रखें, उसमें आप वॉक ज़रूर रखें, और इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज़रूर चेक करवाएं कि आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कितना है, ताकि आपको पता चल सके। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो उसको मेंटेन रखें, उसको कम करें, चाहे वो डाइट से करते हैं चाहे एक्सरसाइज से करते हैं, तो अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसको मेंटेन रखें ताकि आप हार्ट की बीमारियों से बच सकें। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।